एक बूढ़ा बूढ़ी का 5 बेटा बहू था। वो बूढ़ा बूढ़ी अपना इतना बड़ा परिवार देखकर बहुत खुश था कि मेरा तो इतना बड़ा परिवार है। एक दिन पांचों बेटा अपना बूढ़ा माँ बाप को खुशियाँ को नजर लगा देता है और बूढ़े माँ बाप को लाठी के सहारा छोड़कर भाग जाता है। वो बूढ़ा बूढ़ी श्री राम जी का परम भक्त था। एक दिन पांचों बेटा अपना बूढ़ा माँ बाप को लाठी के सहारे वही दरवाजे पर फेंक कर जा रहा था। माँ बाबा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, हम लोग का के देखभाल करेगा, बेटा मत छोड़कर जाओ। लेकिन बेटा लोग तो माँ को पीछे मुड़कर नहीं देखा कि माँ लोग रो रहा है, आई यह माटी में लेट रही है, वो लोग मुड़ कर नहीं देखता है। दोनों माता पिता वही माटी में लेट कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और भगवान का पुकार रहे थे, ए श्री राम, ए श्री राम, देखिए हम लोग पर कैसा मुसीबत पड़ा है। वैसे एक आदमी आता है, देखता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी तो माटी में लेटकर रो रहा है और भगवान श्री राम को पुकार रहा है। आकर वो आदमी कहता है कि बाबा आपको क्या हुआ है, माँ आपको क्या हुआ है कि आप लोग माटी में लेटकर रो रहे हो। बूढ़ा बूढ़ी कहता है कि बेटा मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, आज देखो मेरा बेटा अपना परिवार को लेकर ये बूढ़ा माँ बाप को माटी में फेंक कर वो भाग गया, बेटा वो लोग भाग गया अपना परिवार को लेकर। अब हम लोग का क्या होगा बेटा, कोई तो देखने। वो आदमी दोनों बूढ़ा बूढ़ी को माटी से उठाता है और कहता है कि बाबा मत रोवो, माँ मत रोवो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मत रोवो, ये पैसा लो आ जाओ माँ को दुकान पर ले जाकर कुछ खिला दो बाबा, आ खुद खा लो बाबा। फिर कभी आऊंगी तो आप लोग से मुलाकात होगा बाबा। कुछ पैसा देकर तो आदमी चला गया। अब बूढ़ा बाबा उठ कर अपना बूढ़ी को लेकर एक दुकान पर जाता है और वहीं पर दोनों जाकर कुछ खाता है। दोनों बूढ़ा बूढ़ी जाकर श्री राम को मंदिर को दरवाजा खटखटाता है, हे श्री राम, हे श्री राम, देखो आपका दरवाजा पर कौन खड़ा है, आपको पुकार रहा है, हे श्री राम, हे श्री राम, देखो आपका दरवाजा पर कौन खड़ा है, कौन पुकार रहा है। माँ सीता जब ये आवाज सुनती है तो कहती है कि प्रभु जी देखिए, आपको कोई दरवाजा पर दुखियारा पुकार रहा है। जब श्री राम जी वो लोग का आवाज सुनता है तो कहते हैं कि सीते ये तो मेरा परम भक्त है, आ देखो हमें पुकार रहा है। जब श्री राम जी अपना दरवाजा खोल कर देखते हैं, कहते हैं कि बाबा आप, माता आप, क्या हुआ है बाबा, क्या हुआ है माता, आप लोग ऐसे क्यों रो रहे हो। जब वो दोनों श्री राम जी को माता पिता कहते सुनकर वो लोग का कलेजा तो ठंडा हो जाता है। फिर से बूढ़ा बाबा कहते हैं कि हे श्री राम, एक बार और माता पिता कहकर बुलाइए। फिर से श्री राम जी कहते हैं, माता, ओ माता पिताजी आप लोग चिंता मत कीजिए। भगवान का मुंह से माता पिता सुनकर वो लोग का कलेजा ठंडा हो गया। दोनों बूढ़ा बूढ़ी रो रो कर वो श्री राम जी से कह रहा है
कि ये श्री राम जी देखिए, मेरा बेटा बहू तो हमें लाठी के सहारा छोड़कर चला गया। सब कुछ तो खत्म कर दिया भगवान, सब कुछ वो लोग खत्म कर दिया। बूढ़ा बूढ़ी को रोना देख कर श्री राम जी को आंख भर आता है और कहता है कि पिताजी अपना आंसू पोंछ लीजिए, माता जी अपना आंसू पोंछ लीजिए, मत रोइए। जब माँ सीता आती है तो कहती है कि माँ, ओ माँ क्यों रो रही हो, माँ क्यों रो रही हो। ओ बूढ़ी माई माँ सीता को दोनों हाथ से पकड़ कर अब पूरा रो रही है, जोर जोर से रो रही है। माँ सीता कहती है कि माँ मत रो, माँ अपना आंसू पोंछो, माँ मत रो। सीता मैया अपना अचरा से बूढ़ी माँ को आंसू पोंछती है। बूढ़ी माँ कहती है कि सीता माता, मेरे तो बेटा लोग हमें माटी में फेंक कर भाग गया, अब हम लोग का क्या होगा माता, हम लोग का क्या होगा। माँ सीता कहती है कि माता अपना आंसू पोंछ लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जो श्री राम जी का परम भक्त है उनको कुछ नहीं हो सकता है माता, कुछ नहीं हो सकता है। श्री राम जी कहते हैं कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपको रहने को मैं व्यवस्था करवा देती हूँ। श्री राम जी हनुमान को बुलाते हैं आ हनुमान दौड़े चली आते हैं, कहते हैं कि भगवान हुक्म कीजिए। श्री राम जी कहते हैं हनुमान को कि ये हनुमान देखो, ये माता पिता को ले जाओ, वही आश्रम में ये लोग का सुरक्षित राख आओ। हनुमान जी दोनों बूढ़ा बूढ़ी को अपना हथेली पर बैठा लेते हैं और लेकर चला जाता है वही आश्रम में। आश्रम के सभी साधु महात्मा देख कर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है कि हनुमान जी हमारा आश्रम में आप आकर आश्रम को तो धन कर दिया, हनुमान जी आप मेरा आश्रम को धन कर दिया। सभी साधु महात्मा ओ हनुमान को चरण छूता है और कहता है कि हे हनुमान, आपको चरण छूकर तो मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया हनुमान जी, मेरा आश्रम भी पवित्र हो गया और मैं भी धन्य हो गई। यही बूढ़ा बूढ़ी माता को सौभाग्य से तो हम लोग का आपको दर्शन हुआ है हे हनुमान, आपको दर्शन हुआ है। अब तो आश्रम का सारा साधु महात्मा लोगों बूढ़ा बूढ़ी के बहुत सेवा जतन करने लगा, बहुत इज्जत करने लगा, इतना सेवा जतन करने लगा कि वो लोग का बैठा कर वो लोग भोजन करवाता और सेवा जतन करता था। वो लोग का सेवा जतन देख कर वो बूढ़ा बूढ़ी वो सारे साधु महात्मा को अपना बेटा बना लिया। अपना परिवार को वो माता पिता भूल गया, आश्रम को अपना घर द्वार मान लिया, वो लोग का अपना बेटा मान लिया। ये सब तो भगवान श्री राम जी को कृपा था, उन्हीं के कृपा से तो वो लोग आश्रम मिल गया, इतना सारा बेटा मिल गया। जो लोग श्री राम जी का भक्त होता है, श्री राम जी उन लोग पर हमेशा सहाय रहते हैं। ये कथा यहीं पर शेष होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब दूसरी कथा, एक महात्मा था, वो महात्मा श्री राम जी को परम भक्त था। वो महात्मा को कोई संतान नहीं था। वो महात्मा श्री राम जी को बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करता था और अपना घर में बहुत सारा जगो करता था अपना एक संतान को पाने के लिए। बहुत सारे गरीब लोग का दान पुण्य करता था, फिर भी उनका संतान नहीं हो रहा था।
महात्मा कभी भगवान को दोषी नहीं ठहराता और ना कोई देवी देवताओं को दोषी ठहराता। वो अपना नसीब को कोस रहा था कि ये तो मेरा नसीब का दोष है, मेरे नसीब में संतान नहीं है, मेरे ही नसीब में संतान नहीं है, तो ये तो मेरा ही नसीब का दोष है। कोई भगवान और कोई देवी देवताओं का किसी को दोष नहीं है, ये दोष है तो मेरा तकदीर का दोष है। उस महात्मा कभी दुखित नहीं होता था, वो बहुत खुश रहता था। लेकिन महात्मा का पत्नी अपना संतान को वियोग में बहुत दुखित रहती थी। वो हमेशा श्री राम जी को पुकारती थी, हे श्री राम, मेरा गोद हमेशा आप सुन रखेंगे, मेरे गोद नहीं भरेंगे, मेरा घर अंधेरा रहेगा, मेरा घर में रोशनी नहीं होगा, भगवान रोशनी नहीं होगा। क्यों भगवान क्यों, मेरा कसूर क्या है भगवान, मेरा कसूर क्या है, आप तो बताइए कि मेरा कसूर क्या है। महात्मा को पत्नी को वियोग सुनकर एक दिन श्री राम उनकर सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि माता, आपको नसीब को कोई दोष नहीं है, माता कोई दोष नहीं है। जितना जिसका नसीब में दुख लिखा होता है माता, उसका उतना दुख होकर रहता है माता, होकर रहता है। वैसे ही आपका है माता, आपका है। श्री राम जी सपने में कहते हैं कि माता, आप 5 ब्राह्मण को अपना हाथ से बैठा कर अपना घर में भोजन करवाइए माता, भोजन करवाइए। क्योंकि महात्मा का पत्नी कभी अपना हाथ से कोई महात्मा को भोजन नहीं करवाई थी, इसलिए उनका संतान नहीं हो रहा था। ये सब बात बताकर श्री राम जी सपने से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब उनकी अंगी टूटता है तो अपना पति से कहती है कि देखिए, मैं सपना में ऐसे ऐसे सपना देख रही हूँ और श्री राम जी ऐसे ऐसे मुझे कह रहे थे, अपना हाथ से 5 महात्मा को भोजन करवाइए। महात्मा का पत्नी अपना हाथ से भोजन बनाती है और 5 ब्राह्मण को बैठाकर अपना हाथ से भोजन करवाती है। 5 ब्राह्मण अपना भोजन से एक एक चावल वो वो औरत को देता है, ये 5 चावल आप खा लीजिएगा। ब्राह्मण लोग का बात सुन कर वो महात्मा का पत्नी तो वो 5 चावल खा लेती है। वही चावल खाकर उनकी पेट में संतान रह जाता है। 5 ब्राह्मण को जब भोजन समाप्त हो जाता है तब 5 ब्राह्मण पुत्र सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। वो ब्राह्मण लोग पुत्रा भवा को आशीर्वाद देकर चला जाता है। इधर महात्मा को पत्नी कुछ दिन के बाद देखती है कि उनकी पेट में कुछ घूम रहा था। अब अपना पति से कहने लगी कि देखिए, मेरा पेट में तो कुछ चल रहा है। ये बात सुनकर महात्मा जी तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुशी हो जाते हैं। अब तो महात्मा का पत्नी बहुत खुशी से रहने लगा और कहने लगा कि ये तो श्री राम जी का कृपा है, उन्हीं का कृपा से तो आज मेरा पेट में संतान पल रहा है। 9 महीना का बाद वो महात्मा का पत्नी का खूब सुंदर एक बेटा को जन्म देती है। घर में तो बहुत सारा खुशियां होने लगे, बधाइयाँ बाजने लगे, सोहर होने लगे। अब तो महात्मा का घर खुशी से भर गया। महात्मा का पत्नी कहती है कि हे श्री राम, आप तो सपने में आकर हमें राह दिखा दिया।
आँख भी खोल दिया और धर्म के राह पर चलने को भी सिखा दिया। हे श्री राम, आपको तो महिमा अपरंपार है। हे श्री राम, आपको तो महिमा अपरंपार है। हे श्री राम, जैसे वो महात्मा का पत्नी का सपने में आकर संतान होने के लिए आप राह दिखाया भगवान, वैसे ही सब कोई के राह दिखाइए कि सब बाजिन लोग का संतान हो। ऐसा ही कृपा कीजिए हे श्री राम, सब का ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पढ़ता है, उन सभिन का ऊपर कृपा कीजिए। हे श्री राम, कृपा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री